अधर्म, अत्याचार और अन्याय को देख आप चुप होकर यूं ही निहारते जाएंगे तो आप भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सबके सब मारे जाएंगे, याद रखना। जय हिंद। आज एक ऐसे फर्जीवाड़े की मैं पोल खोलूंगा जिस फर्जीवाड़े के चलते एक विधवा गरीब असहाय महिला के साथ अन्याय किया गया। दरअसल मामला है ग्राम सभा खड़ुआ, पोस्ट सुदियालगंज, तहसील तरफगंज, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा। प्रेमा पत्नी स्वर्गीय अजोरे ने IGRS के माध्यम से एक शिकायत किया। शिकायत में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग की। कहा उन्होंने कि हमारे पास पक्का मकान नहीं है और हमें आवास की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे आवास मिलना चाहिए। फिर क्या था, हमारे ग्राम सभा की जो प्रधान हैं श्री 1008 बार श्री उर्मिला तिवारी जी का जो है ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने सचिव उज्जवल यादव के साथ मिलकर इनको अपात्र करवाया। कैसे, मैं बताता हूं। सचिव उज्जवल यादव जांच करने आए तो उन्होंने क्या किया, दूसरी महिला को खड़ा करके दूसरे के घर को दिखा करके इनको अपात्र कर दिया। अब मैं ग्राम प्रधान को इसलिए इसमें मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं क्योंकि ग्राम सभा की मुखिया होने के कारण निरीक्षण स्थल पे आपको मौजूद रहने का आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन आप नहीं आई। अगर आप आई होती तो उनकी स्थिति देखकर और एक महिला होने के नाते ये अन्याय ना होने देती, इसलिए आपका ईगो हर्ट हुआ था, इसलिए आप नहीं आई और ये अन्याय होने दिया आपने। ठीक, IGRS कर दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। ये घर लेकिन अधिकारी ने बताया कि अजोरे का है, ये गलत बताया। फिर जब दूसरा IGRS किया गया तो फिर सचिव उज्जवल यादव फिर आए और अपने कुकर्मों पर लीपापोती करने की कोशिश की। उस चक्कर में और बड़ा कांड करके ये चले गए। क्या किया मैं बताता हूं। एक ही प्रकरण में 2 घर दिखाया इन्होंने। इस बार रिपोर्ट में घर चेंज कर दिया और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया, 3 फर्जी साइन स्वयं से मार दिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। अजय, अखिलेश और राकेश, ये 3 हस्ताक्षर मारे गए और जबकि पूछने पर इन गवाहों से कि आपने हस्ताक्षर किया है, 2 तो सीधा मना कर गए कि हमने नहीं किया। अब बचते हैं राकेश। राकेश का प्रमाण है मेरे पास कि उनका एयर टिकट है, वो इस समय थे ही नहीं। और सवाल ये उठता है कि एयर टिकट कैंसिल भी तो हो सकती है, वो वापस भी आ सकते हैं, तो नहीं। ये रहा उनका ओमान का ID और ओमान में उनका चालान कटा हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह घर पे न थे न हैं। ठीक, ये है फर्जीवाड़ा इस लेवल का। फिर हमने कहा चलो ठीक है, उच्च अधिकारी से जांच की मांग करते हैं, हो सकता है वो सुधार कर दें। फिर दूसरा शिकायत किया गया, आए हमारे ADO प्रतीक श्रीवास्तव, उनका अलग ही जो है रिपोर्ट था। आप देखेंगे सीधा सीधा पानी की तरह साफ है रिपोर्ट में, लेकिन किस तरीके से उज्जवल यादव को बचाने के फेवर में रिपोर्ट लगाकर चले गए। रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि शिकायतकर्ता व अन्य गांवों द्वारा बताया गया कि उसके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है। वह अपने पति के भाई के हिस्से में 3 शेड वाली छत के कमरे में रहकर गुजर बसर कर रही हैं। ठीक, इससे क्या साबित होता है, उनके पास स्वयं का मकान नहीं है, गवाहों ने बताया है और ये इन्होंने मेंशन भी किया है। लेकिन इनको बचाना था सचिव उज्जवल यादव को, तो इन्होंने क्या किया, आगे लिख दिया, परंतु स्थलीय निरीक्षण में शिकायतकर्ता जिस आवास में रह रही थी वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आता। अरे मूर्ख, जब तुमने ही लिखा कि गवाहों द्वारा बताया गया वह अपने पति के भाई के मकान में रह रही है, तो उसको कैसे साबित कर दिया कि उनका है? क्या लगता है, मतलब गांव के लोग एकदम भोले भाले हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये सारे सबूत हो गए, ठीक है, साबित हो गया कि इनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन कौन सा प्रत्याशी आया इनके समर्थन में? कौन बोलने आया कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मैं न्याय दिलाता हूं? कोई नहीं आया। अभी भी मैं चैलेंज देता हूं, कोई इनका साथ देकर बताए। मैं अपने गांव के लोगों को भी कहना चाहता हूं, उंगली तो बहुत जल्दी आप उठाते हो किसी के ऊपर, अगर कोई साथ दे रहा है ना तो उस पर उंगली बहुत जल्दी उठाते हो। इसका फायदा क्या है इसमें? अबे जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो जब कोई मदद करने आएगा तो अपना फायदा देखेगा कि तुम्हारा मदद करेगा। ये बताओ तुम लोग हैं? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर कोई प्रत्याशी इनकी मदद करने के लिए आए, उनसे ना मुझसे ही संपर्क करें, मैं उसके बाद संपर्क उनका करवा दूंगा। मेरा नंबर है 8052343156। मैसेज करो, कॉल करो, देखता हूं कौन सा प्रत्याशी आता है इनके समर्थन में। कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनके समर्थन में आए और इनके साथ न्याय हुआ तो अगर कार्यकाल उनका आएगा तो इनके भी किया जाएगा ना। ये चीजें हैं। तो सोचते हैं सामने वाला मलाई खा रहा है, हमारा भी समय आएगा, हम भी मलाई खाएंगे। और गांव के लोगों, असल उन लोगों के लिए है जो कुछ लोग हैं ना खुद करेंगे कुछ, ना दूसरों को करने देंगे, और उनको बुराइयां बहुत जल्दी नजर आ जाती हैं। कहते हैं कि इनका क्या फायदा, ये इतना आवाज क्यों उठा रहे हैं? भैया, जब आपके साथ भी गलत होगा तो मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आपके अंदर खून नहीं पानी बन चुका है, आप मर्द नहीं बुजदिल हो चुके हैं, तो आप बुजदिल बने रहिए। मैं ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मैं मिटना पसंद करूंगा।
याद रखना, क्योंकि मैंने सीखा है कि अधर्म, अत्याचार और अन्याय को देख आप चुप होकर यूं ही निहारते जाएंगे तो आप भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सबके सब मारे जाएंगे। याद रखना, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप चुप हैं तो नंबर आपका भी आएगा। याद रखना, तैयार रहना आप लोग। इस हद तक फर्जीवाड़ा किया जाता है और सबके सब चुप हैं, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखना, मैं न्याय उनको दिलाऊंगा। मुझे कोई भी कुछ भी कहता रहे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मुझे अपना कर्तव्य करना है। अब आप लोग बताइए कि इनके साथ कितना सही हुआ, बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको न्याय मिल सके। धन्यवाद।